इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में आज कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर रही है। युवा, महिला और किसानों पर इसका फोकस होगा। रविंद्र भवन में कार्यक्रम हो रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह यहां पर मौजूद हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो कांग्रेस का यह वचन पत्र अब से कुछ ही देर बाद जारी होगा। यह तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर, सभी बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। युवा, महिला और किसानों पर यह वचन पत्र फोकस होगा। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के लिए हमें 9000 से अधिक सुझाव आए। 9000 से अधिक सुझाव आए। अब सब सुझाव का अपना महत्व है। सब सुझाव मेरे लिए कीमती सुझाव थे और मुझे रोज पूरे प्रदेश से वचन पत्र के लिए लोग मिलते थे या मुझे व्हाट्सएप और ईमेल भेजते थे। आप सोचिए, 9000 आए। ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों ने मुझे पोस्ट कार्ड तक भेजे अपने सुझाव देते हुए। और कहीं मैं दौरे में जाऊं तो एक माचिस की डिब्बी में रखकर एक छोटी पुड़िया बनाकर अपना सुझाव भी देते थे। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। मैं प्रदेश के सभी समाजों के संगठन, व्यवसायिक संगठन, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठन जो मुझे मिले, संगठनों ने अपनी तरफ से भी अपने सुझाव दिए। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। हमारे वचन पत्र समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 1 साल से लगे रहे। वचन पत्र समिति जिसके हमारे राजेंद्र सिंह जी, भातन जी थे, बहुत सारे सब बैठे हैं यहाँ मेरे पीछे। इन्होंने 1 साल निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूँ कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, सब शासकीय पद। मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ़ किया। ये कोई सहमत नहीं था जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपये, कहते कैसे होगा, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ़ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले, 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है।
क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर्ज माफ़ी की हुई, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूँ कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र पर। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारी किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले। और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूँ 2,600 रुपये क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपये किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होगा। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आता। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था, आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश में? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा में। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या है? सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये से 3,000 रुपये तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे
और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1,000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार नहीं दी। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1,200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि आईपीएल टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था जब मैं केंद्र में मंत्री था कि मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे प्रदेशों को मेट्रो की मदद करता हूँ, मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूँ, मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह हैं, मैं इंदौर गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारे शान हो रहे। तो हमारी आईपीएल टीम है, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे, ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम भी होए, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको इतने पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना है, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। मैं अंत में आप सब पत्रकारों को भी वचन देना चाहता हूं कि आप सबसे बैठ के हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे। आप सबसे बैठ के, ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग बनाएंगे। हम आप सबके साथ बैठ के ये करेंगे, पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे, ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके, कंधों पर कैमरा लेके मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग की भी मेहनत का पूरा फल मिले, ये मेरा उद्देश्य है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ को सुन रहे थे। वचन पत्र यहां पर कांग्रेस का जारी हुआ है। 225 बिंदुओं पर यह वचन पत्र तैयार किया गया है। 9000 सुझाव इसके लिए आए हैं। कमलनाथ जी, सम्मानीय जिन्होंने वचन पत्र में काफ़ी मेहनत की है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी तथा बाथम जी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये नारा कांग्रेस ने दिया है। गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदी की जाएगी। 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती भी की जाएगी। 25 लाख तक का जीवन बीमा देने का भी प्रावधान इसमें है। और साथ ही पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की बात यहां पर कमलनाथ ने कही है। बेटी विवाह योजना की राशि बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से भी कहा कि आप लोगों से भी हम सुझाव लेंगे, चर्चा करेंगे कि और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, क्या नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। और इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपये महीना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट हाफ और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। ये कांग्रेस घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। तो जिस घोषणा पत्र का सभी को इंतजार था और सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थी, उस पर यहां पर कमलनाथ ने कई बड़ी घोषणाएं की। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या अहम बातें हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि 225 बिंदुओं का ये वचन पत्र, 9000 सुझाव इसके लिए आए हैं। और एक नारा भी यहां पर कमलनाथ ने दिया, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दाम से गेहूं की खरीदी की जाएगी। 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती भी की जाएगी, यानी बेरोजगारी दूर करने की बात यहां पर कमलनाथ ने कही है। 25 लाख रुपए तक जीवन बीमा देने की बात यहां पर की है। बेटी विवाह योजना की राशि अब 1 लाख कर दी जाएगी जब उनकी सरकार आएगी। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा। ये घोषणाएं हैं जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती की जाएगी, ये कहा है कमलनाथ ने। तो ये प्रमुख बिंदु आपको बता रहे हैं। हालांकि 225 बिंदुओं पर यह वचन पत्र कांग्रेस ने तैयार किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने काम किया है, 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की बात भी यहां पर कमलनाथ ने कही है। तो ये वचन पत्र आप देख रहे हैं किस तरीके से वचन पत्र जारी किया जा रहा है। इस वक्त कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा तमाम बड़े नेता यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये है कांग्रेस का वचन पत्र जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस का वचन पत्र 225 बिंदुओं पर ये वचन पत्र तैयार किया गया है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस आएगी और खुशहाली लाएगी, ये नारा यहां पर कमलनाथ ने दिया है। सिंगल पेज का हमने घोषणा पत्र बनाया है, उसका विमोचन के लिए फिर से मैं आग्रह करता हूं अग्रिम पंक्ति के नेताओं से। तो ये वो घोषणा पत्र है जिसे लेकर अब जनता के बीच कांग्रेस जाएगी। 200 से ज्यादा बिंदुओं पर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया। 7 वर्गों के लिए अलग अलग वचन पत्र तैयार किए गए हैं, अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये नारा सिंगल हमने 7 कमलनाथ ने दिया, कांग्रेस ने दिया है। 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी होगी। 2 लाख नए पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सब कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंच जाएंगे। और 1 लाख नए पद बनाकर उस पर भर्ती की जाएगी। ये घोषणा कमलनाथ ने की। बेरोजगारी दूर करने की बात कही। हो गया आप लोग किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इस घोषणा पत्र में खास उल्लेख देखने को मिला है। युवाओं के लिए भी यहाँ पर घोषणा पत्र में कई बिंदु शामिल किए गए हैं। और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी घोषणा है। बेटी विवाह योजना की राशि अब 1 लाख की जाएगी जब उनकी सरकार आएगी, ये कहा है कमलनाथ ने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 15 महीने की जो सरकार थी उसके आधार पर ही इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। जो उस वक्त की जो घोषणाएं थी उन्हीं घोषणाओं को कमलनाथ ने दोहराया, साथ ही उसको अपग्रेड भी किया। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे, जो कि अक्सर देखने में आता है। आउटसोर्स कर्मचारी एक समय बाद बेरोजगार हो जाते हैं। पत्रकारों के साथ बैठकर नीति में सुधार की बात भी यहां पर कमलनाथ ने कही है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये चुनावी घोषणा पत्र है, वचन पत्र जिसका नाम दिया गया है। 9000 सुझाव इस घोषणा पत्र के लिए आए। और एक नारा अपने भाषण के दौरान कमलनाथ ने दिया, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी,
ये नारा कमलनाथ ने दिया है सम्मानित अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के और इस वक्त कमलनाथ फिर कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चलिए आपको बता दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसका नाम वचन पत्र दिया। वचन पत्र में 200 से भी ज्यादा बिंदु शामिल किए गए हैं और इन बिंदुओं में आपको बता दें महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात है कमलनाथ ने कही है। पहले 1000 रुपए कही थी, अब 1500 की बात कही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा की है। 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने की बात कही, 200 यूनिट हाफ करने की बात कही है। किसानों का कर्ज माफ होगा, ये घोषणा में कही है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा। 5 हार्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री में मिली, मुफ्त में मिलेगी किसानों को। किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण की बात जो कि पिछले वचन पत्र में भी थी। 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी सरकार की ओर से। जातिगत जनगणना भी कराने की बात कमलनाथ ने कही। कांग्रेस कई राज्यों में जहां पर सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना करवाने की बात कह चुकी पहले भी। और किसानों के मुकदमे वापस होंगे। आदिवासियों के लिए 25 लाख तक का यूनिवर्सल बीमा देने की बात भी कही है। और पत्रकारों के लिए भी उन्होंने कहा कि सुझाव हम आपसे लेंगे। इसके अलावा पत्रकार सुरक्षा योजना भी सरकार लेकर आएगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। और सबसे अहम बात यह कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बेहतर, छत्तीसगढ़ में बेहतर काम किया कांग्रेस ने, और अब मध्य प्रदेश में भी गोबर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है कमलनाथ ने। 2 रुपए में 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी की जाएगी। तो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसे नाम दिया वचन पत्र, और उसके 200 से भी ज्यादा बिंदु जिस पर इस वक्त घोषणा की है कमलनाथ ने। 9000 सुझाव इसके लिए पहुंचे और एक नारा जो दिया कमलनाथ ने, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। आपको बता दें 15 महीने की सरकार में जो कामकाज कमलनाथ का रहा और जो घोषणा पत्र उस समय 2018 में जारी हुआ, उन्हीं घोषणा पत्र को अपग्रेड करते हुए यहाँ पर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। पहले 1000 रुपये महीना देने की बात महिलाओं को कही गई थी, अब उस पर 1500 रुपये की घोषणा कमलनाथ ने की, जिसे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि इस बार इस राशि को बढ़ाया गया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात भी कही, क्योंकि गैस सिलेंडर से के नाम से लोग परेशान थे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर कमी जरूर की है। तो औद्योगिक हब बनाएंगे मध्य प्रदेश को, यह कहा है कमलनाथ ने। चलिए क्या क्या कहा है कमलनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं बिंदुवार क्या क्या घोषणाएं की। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। तो आपने सुना, किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। यहां पर कमलनाथ ने कहा कि 2500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की भी खरीदी की जाएगी। और किसानों के लिए खास प्रावधान इस वचन पत्र में उन्होंने किए। क्या कहा और क्या नारा दिया है कमलनाथ ने, ये भी सुनाते हैं आपको। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। तो कांग्रेस आएगी और खुशहाली लाएगी, ये नारा कमलनाथ ने दिया, कांग्रेस ने दिया। और वही घोषणा पत्र जिस पर तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। 200 से भी ज्यादा ये बिंदु वचन पत्र के, 9000 सुझाव इसके लिए आए। और हमने देखा किस तरीके से जो 2018 में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, उसी घोषणा पत्र को अपग्रेड करते हुए, क्योंकि उस घोषणा पत्र पर बहुत सारे काम कांग्रेस ने करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने मेट्रो ट्रेन के बारे में भी कहा कि जब वो केंद्र में मंत्री थे तब वो मेट्रो ट्रेन के लिए जगह जगह उद्घाटन किया करते थे। तब उन्हें अफसोस होता था कि मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन नहीं चलती है। इस पर उन्होंने बाबूलाल गौर से आग्रह किया कि आप एक प्रस्ताव बनाकर भेजें जिस पर मैं जरूर काम करूंगा, और उसके लिए जो राशि है वो भी देने की बात कही। और उसके बाद आज आप देखिए परिणाम, इंदौर में मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। ये दावा कमलनाथ ने किया।
नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, 2018 में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उन्हीं तमाम बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए, उसे अपग्रेड करते हुए ही ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। आज अगर घोषणा पत्र की बात करें, क्या प्रमुख बिंदु इसमें साफ तौर पर नजर आते हैं जो जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, कांग्रेस मानती है कि कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो गेम चेंजर साबित होगा। कांग्रेस ने जिस तरीके से वादे किए थे 2018 में भी, जो वादे किए थे जो अधूरे रह गए, उनको भी इस वचन पत्र में शामिल किया गया। देखिए, 7 अलग अलग पेपर कांग्रेस ने बनाए हैं 7 वर्गों के लिए। मैं अगर पढ़ना शुरू करूं, देखिए, कृषक न्याय योजना 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, गेहूं का 2600 और धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। इंदिरा किसान ज्योति योजना सिंचाई के लिए है, फसलों की रक्षा, बीमा और ताराबंदी के लिए। शुद्ध के खिलाफ युद्ध, माफ कीजिएगा, शुद्ध का युद्ध अभियान जो 2018 में कांग्रेस ने चलाया था वो यहाँ भी जारी रहेगा। युवा रोजगार नीति, सरकारी भर्तियाँ, सबसे खास बात, मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती आयोग कांग्रेस पार्टी बनाई अगर सत्ता में आती है, और भर्ती, मध्य प्रदेश सरकारी भर्ती कानून बनाने की बात कमलनाथ ने कही। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो सरकारी भर्तियों के लिए अलग से कानून बनेगा और सरकारी भर्ती के लिए आयोग का गठन होगा, और उसके बाद भी कहीं अगर गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो भर्ती जांच का भी आयोग बनेगा। देखिए, इस वक्त कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस वचन पत्र के जरिए कांग्रेस को माइलेज मिलेगा। देखिए, आस्था की बार बार बात होती है मध्य प्रदेश में चुनावों के पहले, तो आस्था के लिए एक अलग से पेपर बनाया है, ये मैं पढ़ना शुरू करता हूं। मध्य प्रदेश में श्री राम वन पथ गमन का निर्माण शीघ्र सरकार पूरा करेगी अगर कांग्रेस की बनती है तो। सीता माता मंदिर श्रीलंका के निर्माण की योजना का पुनः शुरुआत की जाएगी। चित्रकूट में श्री राम के सखा निषाद केवटराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंदिरों के पुजारियों को मानदेय के स्थान पर पुजारी सम्मान निधि बढ़ाकर देंगे। महंत एवं पुजारियों का बीमा कराया जाएगा। देखिए, बड़ी बात है, महंत और पुजारियों का बीमा कराया जाएगा। सर्व गुरुधाम प्रार्थना स्थल बनाए जाएंगे। आस्था स्थलों, पूजा स्थलों और धर्म स्थलों में विकास किया जाएगा। वैदिक शाला प्रारंभ की जाएगी। भूमि विवादों के निराकरण की सुदृढ़ व्यवस्था होगी। दर्शन में टिकट परंपरा कारण दर्शनार्थी भगवान के श्री दर्शन से वंचित ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। देखिए, ये भी बड़ी बात है। महाकाल में वीआईपी, महाकाल मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट को खत्म करने का इशारा कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सिद्ध मठ मंदिर हैं, वहां पर अगर वीआईपी व्यवस्था होती है, टोकन लेकर, पैसे लेकर अगर दर्शन होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम कांग्रेस पार्टी करेगी ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। बाबा साहब अंबेडकर की मानवता की मूर्ति स्थापित करेंगे। देखिए, भी बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के दलित वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस की ये भी एक बड़ी कवायद है। रीवा में संत कबीर पीठ और मुरैना में संत रविदास पीठ बनाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में की मौजूदा सरकार ने सागर में रविदास मंदिर निर्माण करने का भूमि पूजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो कांग्रेस ने भी नहले पे दहला मारा है। रीवा में संत कबीर पीठ और मुरैना में संत रविदास पीठ बनाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा बनाई जाएगी, स्मारक बनाया जाएगा। तो इस तरीके से कांग्रेस माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबकी नज़र पिछड़ा वर्ग पर है। मध्य प्रदेश में 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी है, 48% पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं। लिहाजा कांग्रेस ने पिछड़ों का भी सम्मान किया है। पिछड़ा वर्ग के मानवाधिकार और उनके संरक्षण के लिए कांग्रेस कमिटेड है, ऐसा कहना है। 27% आरक्षण को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई जाएगी। ये भी बड़ी बात है कांग्रेस के वचन पत्र में। जाति प्रमाण पत्र 1984 की बाध्यता खत्म करेंगे। मेरे साथ विभा जी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी। मैडम, कैसे देखती हैं आप? मैं इसे जनता के हित का देखती हूँ और जनता इसको देखकर खुशी से नाच उठेगी। ये इतना अच्छा वचन पत्र, बहुत ही ज़्यादा जनता के द्वारा सारे सुझाव जनता से लिए गए हैं और उसके बाद काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद ये हमारी वचन समिति ने बनाया और आदरणीय कमलनाथ जी ने इसको लागू किया। देखिए, बिल्कुल लगातार 10-12 महीने से कांग्रेस की एक्सरसाइज चल रही थी। वचन पत्र सलाहकार समिति में एक्सपर्ट थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जो संयोजक हैं, वो खुद वित्त मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा रिटायर्ड आईएएस बाथम साहब भी पूरी टीम में थे और कुछ नौजवान युवा भी थे जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो इन सब ने मिलकर 10-12 महीने के भीतर एक लंबी एक्सरसाइज की है और ये एक वचन पत्र लेकर आए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये वचन पत्र सरकार बनाएगा। देखिए, कमलनाथ का इंतजार इस वक्त हो रहा है, दरवाजे पे हम खड़े हैं। कमलनाथ के अलावा तमाम जो कमेटी, चुनाव अभियान समिति के सभी जो मेंबर्स थे वो इस वक्त जब कांग्रेस का वचन पत्र डिक्लेयर हो रहा था तब मौजूद थे। सभी के चेहरे देख के और सभी का जो बॉडी जेस्चर देख के लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत रिसर्च के साथ जो काम किया है। देखिए,
युवाओं की भागीदारी को लेकर भी कांग्रेस ने बड़े ऐलान किए हैं। सामाजिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि राजीव गांधी समाज सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कला साहित्य की अगर बात करें उसके लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। युवाओं को पुरस्कार दिया जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद युवा पुरस्कार। खिलाड़ियों की शान, एमपी की पहचान, ये भी एक बिंदु कांग्रेस पार्टी ने रखा है, जिसमें मैं अगर बताऊं आपको, पदक लाओ पद पाओ, ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेताओं को अधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। तो ये राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं उनके सम्मान में मध्य प्रदेश की कांग्रेस आगे आई है और कह रही है पदक लाओ और पद पाओ। इसके अलावा पद लाओ और करोड़पति बन जाओ। ओलंपिक, विश्व कप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनको मिलेगी। जी, देखिए, खेल प्रशिक्षण नीति के लिए भी कांग्रेस ने बड़ा प्रोविजन किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे देखिए, एक सबसे बड़ी बात आज के वचन पत्र के दौरान रही कि छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तरीके से नरवा घुरवा बारी योजना चला रही है और गोबर खरीदी कर रही है 2 रुपये प्रति किलो, तो ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी होगी। और महिलाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सहकारी संस्थाओं के जरिए जो दूध की खरीदी होती है उसमें 5 रुपये लीटर बतौर किसानों को बोनस देने का ऐलान भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी होगी, ये भी कांग्रेस ने इसका ऐलान किया है। कांग्रेस ने कई सारी सौगातें दी हैं। इसके अलावा मैं खेल खिलाड़ियों की भी चर्चा कर रहा था। इसके अलावा मैं महिला आधी आबादी की बात करूं, जिसके लिए दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं कि आधी आबादी का वोट अगर उन्हें मिल गया तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कांग्रेस की कह रही है कि नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा, 500 रुपये में रसोई गैस देगी। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं परित्यक्त माताओं को, बहनों को सामाजिक सुरक्षा के लिए 1200 रुपये प्रति महीना मध्य प्रदेश की सरकार दी। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, छत्तीसगढ़ में नरवा घरवा गुरबा बाड़ी जो स्कीम चलती है उसका भी जिक्र है। घर बाड़ी बाड़ा कार्यक्रम, जिसका नाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दिया है, इसके तहत सभी वर्ग के क्षेत्रों के आवासहीन ग्रामीण कांग्रेस पार्टी देगी, चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया है। सुरक्षित महिला सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। चलिए, तो नवीन हमारे सहयोगी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं और जिस तरीके से घोषणा पत्र आया है और जो नारा दिया है कांग्रेस ने कि कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये वचन पत्र में साफ तौर पर नजर आ रहा है। 9000 सुझाव इस वचन पत्र के लिए पहुंचे हैं और जैसा कि नवीन बता रहे हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की है, क्योंकि महिलाओं को सबसे बड़ा, क्योंकि नवीन बता रहे थे अभी आधी आबादी के बारे में, 1500 रुपए महीना देने की घोषणा की है। लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए इस वक्त शिवराज सरकार दे रही है और उस पर 1500 देने की बात यहां पर कमलनाथ ने कही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है और छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वहां उस मॉडल को कई राज्य फॉलो कर रहे हैं। कई कांग्रेस जो शासित राज्य जो बनने जा रही, जहां सरकार बनने जा रही है, घोषणा पत्र में भी उसे शामिल किया जा रहा है। तो ये देखने में आया है कि इस बार यहां मध्य प्रदेश में वचन पत्र में भी कहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मॉडल को ध्यान में रखा है। 2 रुपए में गोबर खरीदी की बात यहां पर कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में कही है। 5 हाउस पावर सिंचाई की बिजली फ्री देने की घोषणा की। किसानों के पक्ष में एक और जो बड़ी घोषणा थी, किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की बात कही है। ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण की घोषणा की। इससे पहले भी 2018 में घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था। 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देने की बात भी यहां पर कमलनाथ ने कही है। तो अलग अलग बिंदुओं पर हम बात करें, क्योंकि किसानों के जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उसको वापस लेने की बात भी यहां पर कमलनाथ ने कही है। चलिए, नवीन सिंह हमारे सहयोगी बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आधी आबादी के लिए घोषणाओं की बात आप कर रहे थे, क्योंकि शिवराज सरकार ने यहां पर पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, उसके बाद लाडली बहना योजना शुरू की, इसमें 1250 रुपए दे रही, 1500 रुपए देने की बात यहां पर कमलनाथ ने कही है। और क्या महिलाओं को ध्यान में रख के ये घोषणा है?
चलिए, नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने घोषणा की है, हर वर्ग के लिए कई घोषणाएं यहाँ पर कांग्रेस ने की है। और सबसे अहम बात यह कि नारा दिया है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये नारा कमलनाथ ने दिया है। और साथ ही 200 से भी ज्यादा बिंदुओं पर यह वचन पत्र तैयार हुआ। किसानों के लिए जो धान खरीदी की जो घोषणा है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी की घोषणा यहां पर कमलनाथ ने की है। आपको बता दें, महिलाओं, किसानों और युवाओं को खास फोकस रखकर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी कई घोषणाएं की है, जैसे नवीन बता रहे थे, पदक लाइए और नौकरी पाइए, यह घोषणा यहां पर कमलनाथ ने की है। और पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्रेफरेंस देते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात है कमलनाथ ने कही है। इसके अलावा अगर जातिगत जनगणना की बात करें, क्योंकि कांग्रेस हर जगह पर ये कहती आई है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, और यहां पर भी कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में इसका उल्लेख किया है। आदिवासियों के लिए 25 लाख का यूनिवर्सल बीमा की बात कही है, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जिसके लिए हमेशा से कई सरकारें काम करने का दावा करती हैं। यहां पर कमलनाथ ने कहा है कि आदिवासियों के लिए 25 लाख तक का यूनिवर्सल बीमा सरकार आने पर कराया जाएगा। और अब एक बार फिर आपको सुनाते हैं किन किन बिंदुओं पर कमलनाथ ने आज वचन पत्र जारी किया है। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। हमारा उद्देश्य है मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो आपको बता दें, कमलनाथ की जो घोषणा है, 10 बड़ी बातें। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी सरकार आने पर कांग्रेस, 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी भी की जाएगी। ये वचन पत्र की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल की एक तरीके से चर्चा यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती की बात यहाँ पर वचन पत्र में, और साथ ही 1 लाख नए पद सृजित करने की, यानी नए पद बनाए जाएंगे और उस पर फिर भर्ती की जाएगी। ये बात भी यहां पर कमलनाथ ने कही है। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा की घोषणा भी यहां पर कमलनाथ ने की है। ये 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कमलनाथ की घोषणा पत्र की। 10 लाख का दुर्घटना बीमा की घोषणा भी यहां पर कमलनाथ ने की है। तो आपको बता दें, इस वचन पत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा है कांग्रेस ने। बेटी विवाह योजना की राशि अब 1 लाख की जाएगी। मध्य प्रदेश की अपनी IPL टीम भी बनेगी, यह भी कहा है।